अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर खुशामदीद आपको ईरान से। और आज मैं आपको मज़ीद सैर कराऊंगा मशहद शहर की। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और मॉल और होटल में, जिसे अरमान लग्जरी होटल के नाम से यहाँ पर काफ़ी फेमस है। तो आइए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। इस मॉल में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है, कपड़ों की, कॉस्मेटिक्स और ये कारपेट्स। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट का भी काफ़ी चीज़ें हैं। चलिए आज लिफ्ट से ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है। फर्स्ट फ्लोर। और ये फर्स्ट फ्लोर आ गया। फर्स्ट फ्लोर में मुझे कुछ फूड कोर्ट टाइप लग रहा है। शॉप नज़र आ रही है इसमें, जब आउटलेट है पिज़्ज़ा का। चले यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको इस पिज़्ज़ा नारंज फास्ट फूड में क्या क्या। पिज़्ज़ा नारंज, तो पिज़्ज़ा नारंज है, ये इनका मेन्यू है। मेन्यू तो मुझे पिज़्ज़ा मखसूस स्पेशल पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा चिकन। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ एक पिज़्ज़ा ही का आउटलेट मौजूद है, बाकी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चलें आगे चलते हैं। एक अच्छी चीज़ नज़र आई, रेस्टोरेंट वार गर्द शिगरी। ये देखें, ये केव नुमा एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये देखिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त ये है। नीचे रेस्टोरेंट है केव की शक्ल में। आइए चेक करते हैं। मैं आ चुका हूँ इस गार नुमा रेस्टोरेंट में, और बड़ा दिलचस्प सा बनाया हुआ है। दोस्तों, अगर आप मशहद सिटी आते हैं तो अरमान लग्जरी होटल एंड मॉल एक अच्छा ऑप्शन है, हैंग आउट एंड फॉर एंटरटेनमेंट। चलें जी, मैं बाहर निकल आया हूँ और इस वक्त भी मौसम जो है कल से बेटर है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त। चलें जी, मैं अब टैक्सी में बैठ के ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ, बाज़ार रज़ा। तो आपको वहाँ इसकी सैर कराता हूँ, बाज़ार रज़ा की। अच्छा, जैसे मैंने बताया था, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी चीप है। आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम पैसों में जा सकते हैं। अच्छा जी, मैं ये खड़ा हूँ सेंटर है इनका मेट्रो लाइन का। ये देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ से इनकी मेट्रो आती है, वो दूर आपको नज़र भी आ रही होगी इनकी मेट्रो बस। चलें जी, आपको घुमाते घुमाते काफ़ी थक गए हूँ। आप कोई फ्रेश अनार का जूस पीते हैं। सलाम आगा। अनार 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 वन जूस।
हाँ अनार, अनार है जूस, जदीद जूस अनार। हाँ अनार, हाँ हाँ वाले। ममनून ममनून। देखिए इन्होंने मेरी हेल्प की, फिर वो समझ नहीं पा रहे थे एक अनार का जूस समझाने में बड़ी मुश्किल होती है। जी दोस्तों, ये आ गया मेरा फ्रेश आब अनार। वो लिखा हुआ भी था आब अनार, मैं देखना भूल गया, बेकार इतनी मेहनत किया। जी अभी एक मुझे मिठाई की दुकान नज़र आई है, तो मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ईरानी किस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। ये देखिए इनके ये स्वीट्स हैं, काफ़ी सारे वही सोन हलवे की डिफरेंट टाइप्स हैं इनके पास। जी दोस्तों आइए इनका आपको मैं बस स्टेशन सॉरी ट्रेन स्टेशन दिखाता हूँ। खूबसूरत इनका ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से आप इंटर रहते हैं। ये अंडरग्राउंड इनका, अच्छा यहाँ से आप एयरपोर्ट जा सकते हैं और डिफरेंट इनके एरियाज़ मेंशन हैं। ये दोस्तों इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का है, हमारी तरह नहीं कि अभी भी हम पुरानी बसों में धक्के खाते हैं। जी दोस्तों ये एक बड़ी अच्छी मुझे एक ये डेजर्ट शॉप नज़र आई है, तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्वीट्स में। तो यहाँ की आइसक्रीम काफ़ी फेमस है, तो मैंने ऑर्डर की है, लेट्स सी कैसी है। मैंने आइसक्रीम की रेसिपी बना ली है, इन्होंने मुझे रसीद दी है 6000 तुमान की। मैंने एक स्मॉल ऑर्डर किया है। अरे वाह भाई, ये रही इनकी आइसक्रीम। मेरी आइसक्रीम आ गई है, फिरनी जिसे कहते हैं। बहुत डिफरेंट सा अरोमा है, मैंगो, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा है इसमें। टिपिकल ईरानी आइसक्रीम। जी दोस्तों अब मैं आ गया हूँ एक ईरानी रेस्टोरेंट में। रेस्तोरां है शहरमा। आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या कौन कौन से खाने मौजूद हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे कप में आप मेन्यू देख सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर ईरानी खानों की वैरायटी मौजूद है। अच्छा ये इनका मेन्यू है, प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। जी दोस्तों यहाँ से मैंने इनसे गाइडेंस ली है, तो इन्होंने बताया है कि ये इनकी स्पेशलिटी है चुल्लू जूजा कबाब। जी दोस्तों ईरानीज़ की ख़ास बात यह है कि वो फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो मोस्टली खानों के साथ ये फ्रेश वेजिटेबल्स सर्व की जाती है, और इसके साथ ये योगर्ट भी। ये देखते हैं ये बॉयल्ड राइस है, टोमेटो है, और एक चिकन का बड़ा सा पीस है, और ये शायद बटर भी है साथ। चलें दोस्तों टेस्ट करके देखते हैं। बेहतरीन बॉयल्ड राइस में स्पेशल टेस्ट आ रहा है, और प्लस ये चिकन बहुत ही अच्छी ग्रिल हुई हुई है। जी दोस्तों अब आपसे इजाज़त लूँगा। ईरान के सफ़र से आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी नई जगह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।